की संख्या में जो किसानों ने एक मीटिंग करी है और मीटिंग में ये कुछ फैसला लिया है। आपकी बातचीत करवा देंगे। नौजवान नौजवान जो यूनियन है उसकी तरफ से अभी कुहाड़ी से हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी, आपने भी और आपके सभी दर्शकों ने राम राम। बात की जाओ तो देखो, एक पूरे मोर्चा ने जो 13 फरवरी से किसानों का आंदोलन चल रहा है, दाते सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर पे और अम्बाड़ा राजपुरा बॉर्डर पे, हमारा डबवाली बॉर्डर पे और रतनपुरा बॉर्डर जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, तो वहाँ पे सब ने मिलकर ये तय कराया कि भाई 7 तारीख से 7 मई से पूरे हरियाणा में किसानों की यात्रा शुरू करी जाएगी। और जो हमारी किसानी के मुद्दे हैं, जिनको ये सरकार पिछले 10 साल से लगातार नज़रअंदाज कर रही है, वे मुद्दे अपने लोगों तक दोबारा पहुँचाए जाएंगे। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे जो बड़ा त्यौहार है वो चुनाव है। वो अभी चुनाव होने हरियाणा में 25 मई को वो चुनाव है। तो 10 साल में इस सरकार ने जितने अन्याय करे हैं, इस सरकार ने जो किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जो किसानों के ऊपर जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया है, 2020-21 वाले आंदोलन में जो 750 किसान भाई शहीद हो गए, जो इन्होंने अभी भी आज के दिन भी हमारे निर्दोष और निहत्थे 3 किसान भाइयों को जेलों के अंदर बंद किया हुआ, उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा आतंकवादियों के साथ भी नहीं किया जाता। जो इन्होंने एक 26 साल के नौजवान प्रीतपाल को दाते सिंहवाड़ा खनौरी बॉर्डर पर बोरियों में बंद करके पीटा, जो भाई शुभकरण सिंह को गोली मार दी, जो 5 किसानों की पैलेट गन का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी छीन ली इनकी, वो सारी चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पर बैन गैसों का इस्तेमाल किया गया, जो इंजेक्टर मोर्टार किसानों के ऊपर इस्तेमाल करे गए, वो सारी चीजें अपनी भाइयों तक, अपने भाईचारे तक लेकर जाओगे। 7 मई से यात्रा हरियाणा में शुरू होगी। एक यात्रा सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, कैथल जिले में कवर करेगी। एक यात्रा फतेहाबाद में, हमारे सिरसा में, और यात्रा कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, सारी की जगह चलेंगी। और 19 मई को एक बहुत बड़ी महारैली किसानों की कैथल जिले में करी जाएगी, जिसमें हरियाणा के लाखों किसान पहुंचेंगे। और उसके बाद 22 मई को इस मोर्चे को चले हुए 100 दिन हो जाएंगे। तो 22 मई को अपने अम्बाड़ा राजपुरा बॉर्डर पे और जो अपना जींद पटियाला वाला खनौरी बॉर्डर है, इन सारे मोर्चों पर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे, अपनी ताकत का सबूत देंगे। वैसे बात की जाए तो इलेक्शन देखिए, चारों तरफ अपने जो पार्टियां हैं कैंडिडेट उतार दिए हैं। आप लोगों ने मैनिफेस्टो देखे होंगे, पार्टियां देखे होंगे, कौन सी पार्टी लगा कि भाई इसको समर्थन किसान दे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसान ने जो मांगे हैं वो पूरी उसके हैं। देखो, मैं अपने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, आप यह बात बिल्कुल ना तो कहेंगे तक भाई फलानी पार्टी ना वोट दो, जो हमारा काम नहीं है। ठीक है, वोट देना एक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका अपना पर्सनल अधिकार है। हाँ, ये जरूर है, देखो कोई भी बच्चा मान लो 8वीं क्लास में है, वो 9वीं क्लास में दाखिला लेना चाहे है, तो पहला 8वीं का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा ना, पहला 8वीं की मार्कशीट तैयार होगी ना। अगर पास होगा जब पता 9वीं में जाओगा, तो कोई भी सरकार सत्ता में है, मान लो आज के दिन भाजपा सत्ता में पिछले 10 सालों से, तो हमारी एक यूनियन के सदस्य होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के बीच में यह बात लेकर जावें कि 10 साल पहले जो इन्होंने वादे करे थे, उन तमाम वादों के साथ इन्होंने वादा खिलाफी करी। पिछले 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की बात थी, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया। किसानों के लिए C2+50% फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करने की बात थी, लागू करने की बात थी, वो इन्होंने नहीं करी। किसानों की कर्ज मुक्ति की बात थी, वो इन्होंने नहीं करी। उल्टा पिछले 8-9 सालों में कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर इन्होंने किसानों की, मजदूर बार बार हमारे मजदूर भाई ये मांग कर रहे हैं कि नरेगा के हिसाब से साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाए, मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए, ताकि किसान भाई को भी मजदूर मिल जाए और मजदूर भाइयों को रोजगार मिल जाए। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही, आदिवासियों की कोई सुनवाई नहीं करी जा रही है। नौजवानों को अब देखो अग्निवीर ला दिए, जो बच्चे आपने देखा होगा, पहले गांव में सैकड़ों बच्चे सुबह सुबह रेस मारा करते, फौज की तैयारी करा करते, आज किसी गांव में कोई तैयारी नहीं करता। लोगों में इतनी नाराजगी है उस अग्निवीर के प्रति। तो जो किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के जो रोजगार के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे उस यात्रा में आप लेकर जाओगे। और मैं ये स्पष्ट कर दूं आपने, बिल्कुल ना तो आप कोई किसी ने कोई जितवाने का टेंडर ले रहे, ना अपना वो काम, ना आप किसी का समर्थन करें, ना वोट मांगने की बात करें। हाँ, एक बात जरूर है, वर्तमान सत्ता ने जो गलत किया है, और यह भी बात कह दूं, आज भाजपा सत्ता में है तो उसने जो गलत काम करे वे लोगों तक लेकर जाओगे। मान लो 2024 में कोई दूसरी सरकार आ जाए, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो आपके चैनल पर हम ये वादा कर रहे हैं, जब उसके बाद अगले इलेक्शन होंगे और मान लो कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई, तो उसने जो गलत काम करे हैं 2029 वाले इलेक्शन में वे भी लोगों के बीच में लेकर जाओगे। क्योंकि यह जनता की जिम्मेदारी होगा लोगों को जागरूक करना, या यूनियन की जिम्मेदारी हो लोगों को जागरूक करना। हाँ, एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी करा, पहली बात तो उन्होंने 10 साल में कुछ कराया ही नहीं।
फिर भी जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें किसानों की कोई बात नहीं है, एक भी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है अब की बार विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन के दबाव में, किसानों के दबाव में, विपक्षी पार्टियों की मजबूरी बन गई, हर पार्टी एमएसपी गारंटी कानून की बात अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, विपक्षी पार्टी एक बात और स्पष्ट करें जो अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट नहीं कर रहे। आज जो पूरे भारत में किसानों की आत्महत्या हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है WTO, वर्ल्ड बैंक, गेट की गलत नीतियां। तो जो हमारी मांग है कि भारत अपने खेती सेक्टर को WTO से बाहर निकाले, उस पर सारी विपक्षी पार्टी अपनी राय स्पष्ट करें। अगर वो राय स्पष्ट नहीं करती तो विपक्षी पार्टियों को भी ये माना जाएगा कि वे कॉर्पोरेट की गोदी में ही खेलना चाहते। इसके साथ हम बात करें तो भाई साहब आदमपुर चुनाव है, किसान संगठन इकट्ठा होकर जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसका विरोध में उनसे बातचीत कर जा रहे थे। वहीं भी जेपी साहब थे, बीजेपी साहब आ गए, सहयोग है लेकिन कोई अलग से देखो, मैं अब वहाँ पे आपने कहा कि वहाँ बीजेपी थे, जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार नहीं, यहाँ भी जयप्रकाश। देखो, मैं आपने एक बात कहना चाहूँगी, सहयोग की या प्रयोग की बात पकड़ा हुआ है, कोई अकेले ही सार में यात्रा नहीं निकलती। 7 मई को सोनीपत में, खरकोदा में, जो बिल्कुल दिल्ली के लग के जो गांव है, सोटी गांव है, पलादपुर गांव है, खडोली गांव है, वहां से यात्रा शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, सोनीपत के गांव में भी जाओगी, पानीपत के गांव में भी जाओगी, जींद के गांव में भी जाओगी, अपने अम्बाड़ा में भी यात्रा चलेगी, सिरसा फतेहाबाद में भी यात्रा चलेगी, हिसार में भी आओगी, कैथल में भी जाओगी। तो मेरे ख्याल से सोनीपत, पानीपत में तो उम्मीदवार शायद जयप्रकाश जी नहीं है, थोड़ा सा कोई और उम्मीदवार होगा। तो ये तो चीज, उम्मीदवार होगा, कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन जीतेगा, क्या कौन हारेगा, ये अलग विषय है। हमारा विषय ये है, देखो आज 2020-21 वाला आंदोलन होया या ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है, आपने भी कवर किया। मैं एक संतोष होता है एक बात को मान के, और बड़ी उपलब्धि भी मानता हूं मैं उसको, किसान आंदोलन की, इन सारे लोगों की उपलब्धि मानता हूं। पहले क्या होया करता, आपने भी देखा होगा 2019 तक, जब राजनेता गाँव में आया करते तो लोगों में होड़ मचा करती, कौन काजू कतली पहला खवा होगा, है ना, कौन जूस पहला पिया होगा। आज काजू कतली खवाने की बजाय, आज जूस पियाने की बजाय लोग उनसे सवाल पूछने लगे, कुर्ता पकड़ के शांतिपूर्ण तरीके से पूछे हैं, अगर भाई बताओ तुमने यो काम कही थी, यो काम तुमने कराया क्यों ना। यो लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र की निशानी यह है, और लोग उस लाइन पर चल पड़े हैं। ये इस आंदोलनों की देन है, जो 2020-21 वाला आंदोलन हो, उसके बाद हमारे स्थानीय स्तर पर आंदोलन हो या 13 फरवरी वाला आंदोलन हो, और इस चीज़ के हमें बड़ा संतुष्टि भी है कि लोग काजू कतली खवाने की बजाय लोग उनसे सवाल जवाब करने लगे, और यह चीज़ एक पॉजिटिव दिशा में जाओ। इसके साथ में बात करें, जैसे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं गाँव में आए हैं, किसान लोग इकट्ठा